वो कहीं नहीं जाते, वहीं रहते हैं, उसी घर में तुम्हारे साथ। तुम्हारे सोते जागते खाते पीते तुम पर उनकी नज़र है। तुमने इन्वेट किया है उनकी टेरिटरी को, तुम हो उनके रास्ते का रोड़ा, तुमको करेंगे वो बर्बाद। तुम्हारी फैमिली को परेशान हैरान क्यों किया है? हाँ, क्यों किया है रेंट आउट? क्यों खरीदा है उनका घर? हाँ, क्या पता नहीं था? पता नहीं था कि वो वहां पर रह रहे हैं? हाँ, दिमाग कम है क्या? किसी ने बताया नहीं था कि ये उनका घर है, ये उनकी टेरिटरी है? हैरान परेशान बर्बाद हो निकले। देखो, इस वीडियो को देखो, देखो, जानो, समझो, अपनी आंखें खोलो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सिर्फ वास्तु से ऐसी प्रॉपर्टीज में करेक्शन का काम नहीं होगा जब तक वहां पर शुद्धि नहीं होगी। तो वास्तु पूजा पहला पार्ट है, और ये एथिकली उन्हीं लोगों की जिम्मेदारी है जो कि उस प्रॉपर्टी को किसी और को किराए पे देना चाह रहे हैं या तो उसको बेचना चाह रहे हैं, क्योंकि या तो वो उनके परिवार के कोई सदस्य होंगे या उनका कोई जो है रिश्ता या इंटरेक्शन रहा होगा, और उन्हें वो जो स्टोरी है वो बहुत अच्छे से पता होगी, जो परिस्थितियां हैं वो उनको बहुत अच्छे से पता होंगी। तो एथिकली वो लोग। दूसरी चीज, जो परिवार उस घर को खरीद रहा है या वहां पर रहने जा रहा है, उनके लिए भी ये बहुत जरूरी है कि आप वहां पर जो वास्तु है उसके हिसाब से तो आप रहे ही रहे, वास्तु करेक्शंस तो होने ही होने हैं, लेकिन वास्तु शुद्धि, वास्तु पूजा वहां पर जो है जरूर होनी है। अब इन सारी जगहों पे जो मैंने बोला कि अगर तो स्पिरिट वहां पे जो है एक रिवेंजफुल मोड में आ गई हैं, उससे भी कहीं ज्यादा आगे बढ़ करके अगर उनको लग रहा है कि ऑलरेडी फैमिली में किसी का पोजेशन हो चुका है, अजीब मतलब नॉर्मल इंसान था, खाना पीना छोड़ चुका है या बहुत कम मात्रा में लेता है, लेकिन फिर भी ताकत कम नहीं हो रही है, आंखों के नीचे मतलब काले गड्ढे हैं, बहुत ज्यादा फैमिली से सेक्लूड कर लिया है अपने आप को, सिर्फ एक पर्टिकुलर टेरिटरी है, एक कमरा है या बालकनी है या कोई और जगह है, वो सिर्फ वहीं पर रहना पसंद करते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं, और बहुत ज्यादा चेंज है। उनका जो भी कमाई का जरिया था, जो भी उनका सोशल लाइफ थी, वो सारी उन्होंने जो है छोड़ दी है, लोग कट गए हैं या काट दिए हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं, और ये सब कुछ दिनों कुछ महीनों में नहीं होता है, ये धीरे 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 वो जो फैमिली वहां पर रहेगी उसको ये सब धीरे धीरे दिखेगा। कमाई के जो रास्ते हैं, जिन जगहों से पैसा आ रहा है, जहां से आप कमा रहे हैं, या तो लंबी लंबी बीमारियां हो जाएंगी जिनमें आपके खर्चे हो रहे होंगे, या फिर जो मेन मेंबर्स हैं उन्हें लंबी बीमारी के चलते काम पे जाने का या तो मन नहीं होगा, या तो कुछ ऐसी चीजें होंगी कि कमाई के जरिए धीरे 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 कमाई ऐसे ड्रिप मारने लगेगी। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि आप किसी भी समय घर में, खास तौर पे ये जो रात वाले जो टाइमिंग्स होते हैं, आफ्टर 12 वाले जो टाइमिंग्स होते हैं, उसमें आप लोग को घर के किसी स्पेशल हिस्से में ऐसा लगता है, लाइटें सारी जल रही हैं लेकिन फिर भी आपको लगता है कि ये हिस्सा वेल लिट नहीं है, यहाँ पे और लाइट की जरूरत है। कोई चीज जल नहीं रही है लेकिन फिर भी जलने की महक है, धुआं है वहां पर, विजन आपको ब्लरी लगेगा दूर से कि जैसे यहाँ पे बहुत सारा स्मोक है। इस तरीके की चीजें, बिना बात के जो है चीजें एकदम से, आपने देखा हो कि परसों नरसों एक हफ्ते में आपको इस चीज की जरूरत पड़ने वाली है, एंड यू केप्ट इट सेफली, और उसके बाद आपको वो चीज नहीं मिल रही है, और फिर एकदम से आप रियलाइज करेंगे कि ये चीज घर के किसी और हिस्से में आपको जो है मिल गई। और इस तरीके की बहुत सारी चीजें, अकेले होने पर भी अगर आपको ये सारी चीजें नहीं लग रही हैं,
आपको कोई फिजिकल प्रेजेंस अपने आसपास लग रही है हमेशा के लिए, या यूजुअली घर के कुछ खास हिस्सों में ही ऐसा होता है। अगर जो प्रॉपर्टी बहुत बड़ी है तो घर मतलब पूरे घर में ये जो वाइब है ये आपको देखने नहीं मिलेगी। और किस तरीके से घरों की वाइब धीरे धीरे जो है डिस्टॉर्ट होती है। मैंने बोला कि इसमें जो केस स्टडी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एक हीलर के लिए, कि आप उसको किस तरीके से जो है हैंडल करें ये जानने के लिए। और अगर तो आप पीड़ित हैं तो आप जिस भी हीलर को चुन रहे हैं उन्हें सारी बातें सफाई के साथ बताएं, क्लैरिटी में बताएं, ईमानदारी से बताएं। इसमें कोई भी तथ्य को आप छुपाएं नहीं, क्योंकि क्या होता है कि उस स्टोरी में कई बार वही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है इमोशनली, या उस इंसान को समझ पाने के लिए, या कोई एक्टिविटी का एक पैटर्न होता है जो किसी खास डे पे, किसी खास तिथि पे या किसी खास टाइमिंग पर ही जो है हो रहा होता है। या कुछ पर्टिकुलर लोग होते हैं उस घर में कि 6 लोग हैं लेकिन उसमें से सिर्फ 2 लोग इस चीज को जो है महसूस करते हैं, बाकी 3 ने या तो उसको नकार रखा है या उनसे किसी तरीके का स्पिरिट का कोई मतलब कोई साबका नहीं होता। और उन पर्टिकुलर लोगों के बीच में ऐसी कोई बात होती है या ऐसा कोई मिस्ट्री होती है, या उनका अपना एक बॉन्ड होता है जिसे तोड़ा गया हो, और मरते समय वो इंसान इस दुनिया से बड़े अविश्वास और दुख और तकलीफ के साथ जो है गया हुआ हो। तो ये सारी चीजें बहुत सब्जेक्टिव हैं, और इसको जो है जब आप सेशन लें तो इसको प्लीज जो है नोट डाउन करें। अब पहली चीज, सिर्फ वास्तु से काम नहीं चलेगा, वास्तु शांति की पूजा होनी चाहिए। अगर आप बेच रहे हैं तो ये आपकी एथिकल जिम्मेदारी है, अगर आप किराए पे दे रहे हैं तो भी आपकी एथिकल जिम्मेदारी है, क्योंकि आप भी उस ऋणानुबंधन में जो है जोड़ लिए गए हैं। एज अ प्रॉपर्टी ओनर थे या आप रिश्तेदार थे, या ये सारी चीजें। अब कुछ ऐसी अशुभ भूमियां होती हैं, मैंने इस पर जो है कुछ वीडियोस भी करे हैं, मैं उन्हें लिंक कर दूंगी, अगर आपने नहीं देखे आप देख सकते हैं। जैसे कि एक दैत्य पृष्ठभूमि होती है, इस तरीके की भूमियों पर निर्माण करना शुभ नहीं रहता है। या आपने सुना होगा कि बहुत सारे ऐसे घर होते हैं जिनका मालिक कोई भी हो, मालिक कांस्टेंट बदलता चला जा रहा है, लेकिन हर फैमिली वहां पे दुखी है, हर फैमिली वहां पे जो है प्रोग्रेस का जो उनका ग्राफ है वो यहाँ से यहाँ पर जो है आ रहा है, उनकी अर्निंग्स का ग्राफ ऐसे आ रहा है, या उनके जो हेल्थ इश्यूज हैं उनका ग्राफ भी जो है बहुत नॉर्मल या अच्छे से ऐसे आ रहा है। और ये हर फैमिली के साथ हो रहा है जो भी उस घर में जो है जा रहे हैं। तो इस तरीके में हीलर के लिए ये साफ साफ इंडिकेशन है कि वहां पे सिर्फ नॉर्मल वास्तु दोष नहीं है, कुछ और वजह हैं जो वहां पे काम कर रही हैं। वास्तु शांति, भूत शुद्धि, ये सारे जो प्रोसेस हैं वहां के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा शल्य शुद्धि बहुत जरूरी है। कई सारे ऐसे घर हैं जहां पे शल्य क्या होते हैं, शल्योद्धार कैसे करें, इस पर भी मैंने एक डिटेल वीडियो करा है, और वो बड़ा प्रैक्टिकल ऑन साइट वीडियो है, वो भी मैं यहाँ पर लिंक कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो उसे देख सकते हैं। शल्य में भी यही है कि अगर गृह स्वामी की हाइट के बराबर, मान लीजिए अगर गृह स्वामी जो है उनकी हाइट 6 फीट है, तो वो भूमि का जो अशुभ प्रभाव होगा वो शल्य 6 फीट के अंदर तक जो है देगा। अगर भूमि स्वामी की हाइट जो है कम है, 5.5 फीट की है, तो 5.5 फीट की गहराई के अंदर जो शल्य होगा धरती से वो ज्यादा वो देगा। अब वास्तु पुरुष के मर्म स्थानों पर अगर शल्य है, वो जो है फैमिली को बहुत ज्यादा कष्ट देते हैं। ऐसी जगहों पर जो संतति होती है, जो बच्चे होते हैं वो जो है पनप नहीं पाते, या तो हो नहीं रहे होते हैं तो बहुत कष्ट के साथ होते हैं, और सडन डेथ्स जो है ऐसी फैमिलीज में आपको जो है देखने में आती हैं। तो बिना किसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के या बैकिंग के, ये या अपने गुरु के आशीर्वाद के बगैर, अपने गुरु के गाइडेंस के बगैर इन सारे केसेस में हाथ मत डालिए। अगर आपको वहां से ये कंफर्मेशन आ जाती है और आप मामले को पूरा सेशंस में डिकोड कर लेते हैं, तब आप जो है पहले साइट का मुआयना कर लीजिए और देख लीजिए। सिमिलरली पोजेशंस के साथ भी यही चीज है कि बहुत बार क्या होता है कि
जिस इंसान के साथ ये तकलीफें चल रही होती हैं, जिस फैमिली मेंबर के साथ, कई सारे फैमिली मेंबर्स डर के मारे जो है उनको नहीं लाना चाहते हैं कि वो अभी आने वाली स्थिति में ही नहीं है, या वो वॉयलेंट हो जाएंगे, या वो कमरा बंद करके रखते हैं, नहीं हो पाएगा हमसे तो आपको ही चलना पड़ेगा। तो ये आपके स्पिरिचुअल स्टेजेस के ऊपर है कि आप वहां पर क्या करें। लेकिन हाँ, इन सारे ही केसेस में सिंपल वास्तु से, जो नॉर्मल वास्तु करेक्शंस हैं, जो नॉर्मल अप्लाइड वास्तु है, उससे ही सारी प्रॉब्लम का अंत नहीं होगा। इस सीरीज में आने वाले टाइम में मैं और भी बहुत सारी चीज़ों की बात करूंगी, क्योंकि हमने अभी प्रॉब्लम्स की बात करी है, इसके सॉल्यूशन जो मैंने बताया ये भी, और जिस तरीके से मैंने जिस सीरीज को मैंने देखा और उस पर मैंने बनाया, तो जो साइकोसोमेटिक डिजीजेस हैं, या किसी की जो डिस्टर्ब पर्सनालिटी है, मेंटालिटी ऐसे साइको किलर्स की कैसे डेवलप होती है, वो लाई करती है उनके बचपन में, उनके खुद के रिलेशंस कैसे थे, किस तरीके से उनको जो है लोगों ने ट्रीट किया। और हम लोग की सोशली एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है इस चीज़ के लिए, अगर किसी भी फैमिली की कोई मदद जो है हो जाए। और अब वो टाइम नहीं रहा जब हम लोग जो है खासतौर पे हमारी इतनी एडवांस माइथोलॉजी के चलते, इतनी एडवांस पुराने ग्रंथों के चलते, जो कि सैकड़ों सालों से एग्जिस्ट कर रहे हैं, और उसके बाद भी जो है बोला जाए कि नहीं ये सारी चीज़ें तो होती ही नहीं है, पैरानॉर्मल चीज़ें तो होती ही नहीं है। तो ये डिपेंड करता है, आप इसमें विश्वास करते हैं, आप इसमें विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे परिवार हैं जो इस तरीके की समस्याओं से जो है जूझ रहे हैं। और सीरियसली ये शायद सुनने में आपको एंटरटेनमेंट का विषय लगे, लेकिन ये बिल्कुल भी मजाक का विषय नहीं है, कौतूहल का विषय जरूर हो सकता है, लेकिन लोगों के साल दर साल जो है इसमें लग जाते हैं। और कई सालों के बाद मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि पोजेशंस में भी कोशिश करिए, इसमें भी 3-4 स्टेजेस हैं कि 7-8 साल पूरा होने से पहले आप सही हीलर के पास पहुंच जाइए। जो भी जगह, जो भी आपका विश्वास है, जहाँ पे आपको लग रहा है कि वहां से आप इंसान को बचा करके ले जाएंगे, वो जगह आप जो है चुन लीजिए अपने हीलर्स के लिए अपने, और प्रे करते रहिए इन सारी चीज़ों में। और ऐसी जितनी भी चीज़ें हैं उनमें भूत शुद्धि, वास्तु पूजा, वास्तु शांति होने के बाद, वास्तु करने के बाद भी आप उनको बोलिए कि शाम के समय जो है गूगल और कपूर की जो धुनी है वो काफ़ी समय तक जो है अपने घर में करें। यूजुअली भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन ऐसे घरों के लिए जो है बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं स्पेशली कुछ क्रिस्टल्स भी जो है, जो कि बहुत पावरफुल क्रिस्टल्स होते हैं, उनको भी ऐसी जगहों पर, अगर आपने घर का वो खास हिस्सा डिकोड कर लिया है, वहाँ पर आप जो है उन क्रिस्टल्स को भी रखवा सकते हैं। उनमें से कुछ बहुत पावरफुल हैं, जैसे कि ब्लैक टूरमलिन, जैसे कि टाइगर आई। और ये आपको देखना पड़ेगा कि अगर आप प्रोटेक्शन के लिए, अगर कोई वॉयलेंट पोजेशन है वहां पर, तो टाइगर आई आप उस इंसान को नहीं पहनाएंगे। आप वहां पर टम्बल स्टोन्स रखेंगे जो लोग परेशान हो रहे हैं उनके लिए। अगर पैरानॉर्मल चीजें वहां पर लोगों को दिख भी रही हैं और नुकसान भी आ रहे हैं सारे, तो फिर जो है इस मैटर को किन क्रिस्टल्स के साथ डील करा जाता है वो जो है अलग है। लेकिन इसमें प्लीज इस चीज को आप जान लीजिए कि जो भी है, ये इसका काम सिर्फ वास्तु से होने वाला नहीं है, इसके कुछ एडवांस प्रोसेस हैं, वो आपको करने होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज हमें लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अब जल्दी से मिलेंगे हम लोग फिर से किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।